राजा, तुमने कभी यह भी सोचा कि तुम में और मीना में कितना फासला है? फासला कैसा? तुम कानून के तोड़ने वाले, उसका बाप कानून का रखवाला। तुम एक बेनाम और बेखानदान आदमी और वो रईस और खानदानी। तुम चोर और वो जज। अब अगर तुम्हारा ये असली रूप उन्हें दिखाई दे गया, बस समझ लो फिर क्या हो सकता है। मेरा असली रूप कौन दिखा सकता है उन्हें? तुम्हारे करतूत। इसीलिए ये काम छोड़ दिया है मैंने चुनाव सेठ। लेकिन ये गुजरू ही कल जो तुम्हारे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आ रही है, अगर इसने किसी दिन अपना चेहरा दिखा दिया तो आप क्या समझते हैं मेरी जान आपके कब्जे में है? नहीं भाई नहीं, जान तो मेरी तुम्हारे कब्जे में है। तुम तो जानते हो राजा, मुझे हीरों का कितना शौक है। और रानी साहिबा कल शहर में तशरीफ ला रही हैं। हीरों की कान है, ये काम सिर्फ राजा कर सकता है। और राजा ना करे तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूं उतनी नफरत भी कर सकता हूं। मोहब्बत और नफरत? चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हेलो राजा, कैसे हैं जज साहब? अच्छा। घर के और सब लोग कहाँ हैं? बेटा, बीना तो शायद रवि के साथ स्विमिंग पे गई है। स्विमिंग पे? मेरे पास होते हुए भी? इसलिए तो डर लग रहा है ना। क्यों? पहले बत्ती चलाओ। मीना, अब बोलो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच? मेरे करीब आओ। बस थोड़ा और। लो। मीना, मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है तुम्हें? और तुम्हें मेरी? बहुत ज्यादा। मीना, अब जी चाहता है ये फासले की दीवार तोड़ दो। तो किस इंतजार में हो? तुम्हारे इशारे का।
लो दे दिया। अभी तो खुश? मीना, आओ हम शादी कर लें। तुम डैडी से बात क्यों नहीं करते? तुम करो ना। मुझे शर्म आती है। ये किसका गुस्सा निकाल रहे हो? मित्तल साहब की साहबजादी की मंगनी का बुलावा आया है। तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हें तो जरूर आया होगा। जरूर आया है, लेकिन गलती से तुम्हारे नाम की बजाय रवि का नाम लिख दिया है उन्होंने दुल्हा की जगह। बहुत खुशी हुई होगी आपको ये पढ़कर जो चले आए बधाई देने। मैंने सोचा इस गम में शायद तुम्हें साथी की जरूरत होगी तो चला आया। राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चिन्हय सेठ। लेकिन अब तो असली रोने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिन्हय सेठ। हेलो। मंगनी मुबारक हो। थैंक यू। तुम आज बहुत खुश हो ना? हाँ राजा साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपना इनाम मांग सकता हूँ। मांगिए। बस यही मांगता हूँ मीना कि रवि को कभी कोई तकलीफ मत देना। उसे दुनिया की तमाम वो खुशियां देना जो कोई औरत आज तक किसी मर्द को नहीं दे सकी। चश्मे बुलबुल जाने बहार, तूफान हमदम, गुले गुलजार। राजा साहब, हम आपको ढूंढते रहे। कल रात आप कहाँ थे? रवि, कल की रात एक बला की रात थी। मैंने ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा कि जिसका ख्याल आते ही बदन कांपने लगता है। ऐसा क्या ख्वाब था? हम भी सुने। मैंने देखा कि तुम अपने बिस्तर में मीठी नींद सो रहे हो। मेरे हाथ में खंजर है और मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूं।
बल्ला, फिर क्या हुआ? इतने में अचानक तुम एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो गए और भैया कह के मुझे लिपट गए। गुले गुलजार, वो तो ख्वाब था। आओ हम एक दूसरे को सचमुच भाई समझ के लिपट जाए। कल रात पार्टी में तुम अप्सरा लग रही थी। सच? हाँ। मीना भाभी कह रही थी जब मेरी शादी होगी इससे भी बढ़िया पार्टी देंगे। तुम्हारी शादी? तुम्हारे साथ। रेनू, तुम ये सपने देखने कब बंद करोगी? और तुम सपने देखने कब शुरू करोगे? लो, शुरू कर दिए। क्या देखा? तुम मुझे अपने घर ले गई, अपने माता पिता से मिलवाया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बरखुरदार तुम क्या काम करते हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं ड्राइवर हूँ, चिनॉय से की गाड़ी चलाता हूँ। ये सुनते ही वो बाग बाग हो गए और कहने लगे, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं आपका दामाद बनने आया हूँ, आपकी बेटी रेनू से शादी करना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या कहा? ये सुनते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटे तुमने मेरी दिल की मुराद पूरी कर दी। मैं भी यही सोचा करता था कि अपनी बेटी का हाथ किसी भूखे नंगे के हाथ में दे दूं। तुम बहुत अच्छे हो, मेरी मनोकामना पूरी कर दी। विजय। इसके बाद मेरी आंख खुली। आंख नहीं खुली। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, वो बहुत आजाद ख्याल के हैं। और मेरे भैया, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आओ मेरे साथ। नहीं रेनू। क्यों नहीं? अभी तुम्हें भैया से मिलाती हूँ। नहीं रेनू, मैं आओ। सुनो तो सही। ना। रेनू जिद ना करो। बैठो। तुम बहुत तंग करते हो। चलो। भैया इनसे मिलना। मैं जानता हूँ, ये मिस्टर चिनाय का ड्राइवर है। मगर ये मेरे दोस्त हैं। तुम्हारा दोस्त? हाँ। क्या हुआ? रेनू तुम अंदर जाओ। भैया। मैं कहता हूँ अंदर जाओ। मालूम होता है तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। तुम ड्राइवर हो और इतना भी नहीं जानते कि गाड़ी में 2 सीटें होती हैं, एक आगे और एक पीछे। आगे बैठने वाले को ड्राइवर कहते हैं और पीछे बैठने वाले को मालिक। खबरदार जो आइंदा घर में कदम रखा। बहुत अच्छा साहब। गेट आउट। क्या हक था तुम्हें विजय से ऐसा बर्ताव करने का? मैं तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती हूँ, भैया भैया करके सर पे बिछाती हूँ, और तुम मेरे दोस्तों को जलील करते हो। ये ड्राइवर कब से तुम्हारे दोस्त होने लगे? ड्राइवर होना क्या पाप है, जुर्म है? पढ़े लिखे होकर इंसानों का अंदाजा तुम उनके काम से लगाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन वो कौन है, कहां से आया है, किस खानदान से है? तुम जानते हो अपने खानदान। जब तुम्हें सड़क पर से उठाकर लाए थे, किसी ने माँ बाप का नाम पता पूछा था? और तुम आज फिर क्या हो? एक निकम्मे आदमी जिसकी मदद न की जाए तो भूखा मर जाए। रेनू, क्या बकवास कर रही हो? नहीं माँ, ये ठीक कहती है। मैं अपने आप को भूल गया था, इसने मुझे नींद से जगा दिया। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मीना का रिश्ता मैं रवि के साथ नहीं कर सकती। दुनिया को मुंह दिखाना है। जिसके माँ बाप का पता न हो उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को बकने दो, तुम अपने काम से काम रखो। भाभी, ऐसी छोटी छोटी बातों से नाते नहीं टूटा करते। बच्चों का झगड़ा था। बच्चों का झगड़ा सही, लेकिन ये तो ठीक है ना कि लड़का तुम्हारा नहीं। मेरा नहीं तो किसका है? बचपन से पाला है मैंने उसे। पाला है, खून का रिश्ता नहीं।
अब वो राम जाने हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है या किसी और जात का। मित्तल जी, क्या जात पात का झगड़ा लेके बैठे हो तुम लोग? बड़े लिखे आदमी। भाई मैंने बहुत समझाया, मानती ही नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे है। पढ़ना लिखना अपनी जगह पे, धर्म तो नहीं बिगाड़ना। 100 बात की एक बात तो यह है कि मेरी 10 बेटियां नहीं, एक है। उसका ब्याह मैं किसी रास्ता चलते के साथ नहीं करूंगी। आप ठीक कहती हैं। आप मेरे लिए क्यों झगड़ते हैं? मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरे माँ बाप का नाम ना पूछे, जहां मुझे सिर्फ मेरे नाम से पहचाना चाहे। मीना, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। राजा साहब, आपने रवि के लिए मुझसे दुनिया भर की खुशियां मांगी थी, और आज भी वही खुशियां मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे सर पर बड़ेपन का हाथ रखा है, उसकी कीमत मैं अदा करूंगा। हमारी यहाँ माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ, और इस वक्त आपसे बड़ा खरीदार कौन है? माल क्या लाए? आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं। ओह, कीमत? चिनॉय सेठ, आपने कभी मोहब्बत के नए नए रूप नहीं देखे होंगे। जिस मोहब्बत के लिए कल मैं अच्छा बनना चाहता था, उसी के लिए आज बुरा बनना चाहता हूं। मतलब? मैंने मीना के सर पर बड़ेपन का हाथ रख दिया है। रवि के लिए उससे दुनिया भर की खुशियां मांगी हैं मैंने। क्यों? रवि मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? सगा भाई। ये रात कब मालूम हुआ तुम? मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नीयत से गया था। और आज वो सब खुशियां टूट गई। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, और वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं। फिर बताते क्यों नहीं?
इसलिए कि मेरा एक माजी है और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है। और वो आदमी मैं हूं। हाँ, सौदा ये है चिनाय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा, और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि की आने वाली जिंदगी पर न पड़े। मुझे यह सौदा मंजूर। रवि कौन है, किसका बेटा है, ये ऐलान मैं बड़ी शान के साथ करना चाहता हूं। और तुम्हारे इस ऐलान के लिए हम एक शानदार पार्टी देंगे।